ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो कार्यक्रम है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि वालों, मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाने का कार्य करते हैं। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाता है। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल का क्षेत्र, स्पोर्ट्स, भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्ज, वाद विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीपी, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, मंगल देव 13 मार्च से लेकर आगामी 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल देव आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर मंगल देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष फल प्रदायक यहाँ पर मंगल देव होने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो दूसरा भाव जो होता है वह आपके वाणी का, संचित धन, परिवार और कुटुंब का होता है, आपके खान पान का भी होता है। तो मंगल देव दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने परिवारजनों के साथ जो संबंध होंगे उसमें अच्छा ही शुभ समय देखने को मिलने वाला है। हालांकि जब मंगल देव द्वितीय भाव, वाणी भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति किसी भी बात को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रखने का प्रयास करता है। तो आप अपने पारिवारिक जीवन में यदि सामंजस्य चाहते हैं तो आपकी राशि वृषभ है, तो आप थोड़ा सा बातचीत करते समय ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। भाई बहनों का भी सहयोग आपके साथ में किसी भी प्रकार से यदि आपको आवश्यकता है तो उनका जो सहयोग है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी राशि वृषभ है, तो इस अवधि के दौरान थोड़ा सा आप सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िएगा, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लेते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं कही जा सकती हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मंगल देव दूसरे भाव में बैठकर आपको धन लगातार देते रहेंगे। यदि आप वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़ा किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। साथ ही सलाह देने का, समझाने का कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मंगल देव दूसरे भाव में बैठकर इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके, अगर देखा जाए तो 5th भाव पर पड़ने वाली है, जो कि आपके संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल साबित होने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इंजीनियरिंग का फील्ड मंगल देव के आधिपत्य में आता है। साथ ही यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गया या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र जितने भी हैं, अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यह समय किसी भी प्रकार से गोल्डन पीरियड से कम नहीं रह सकता। साथ ही कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको इस गोचर अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि यदि आप कहीं पर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान तो बड़ी आसानी से आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा।
साथ ही यदि हम संतान की बात कर लें, आपके लिए मंगल का गोचर, क्योंकि पंचम भाव में इनकी दृष्टि जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वालों यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, या जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना कहीं ना कहीं से संतान को लेकर कोई न कोई समस्या पैदा कर सकती है। इसके साथ में यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, वृषभ राशि वालों उनके करियर को लेकर परेशानी कोई चल रही थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो यहाँ पर देखिए उनके स्वास्थ्य में, उनके करियर में सुधार अवश्य आता हुआ नजर आएगा। हालांकि यदि आपकी संतान वाहन वगैरह चलाती है तो उनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए संतान के लिहाज से अच्छी बनी रहने वाली है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, क्योंकि आपके वाणी भाव में भी मंगल देव की स्थिति है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पजेसिव हो सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि आप अपने बच्चों को लेकर, अपने प्रेम को लेकर इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव रहेंगे। अगर आप, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग इस समय में आप नजर आएंगे। साथ ही जो जातक प्रेम संबंधों में तो अपने पार्टनर को लेकर सजग नजर आते हुए नजर आएंगे, तो ये स्थिति रहेगी। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से संबंधित बात करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान करते हैं तो आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। जो जातक अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं उनके लिए मई 9 मई के पहले का टाइम है, विशेष तौर पर 1 तारीख से लेकर 9 मई तक का समय, यह बेहद ही शानदार आपके लिए बना रहने वाला है। अब देखिए कि मंगल देव सप्तम भाव के भी लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो ये अप्रैल तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके लिए प्राप्त होता नजर आने वाला है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि मंगल देव जो है ना, ये आपके दूसरे भाव में बैठकर इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो कहाँ पर पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पर। तो जीवन साथी के साथ जो संबंध आपके खराब चल रहे थे उनमें शुभता तो देखने को मिलने वाली है, लेकिन ससुराल पक्ष के को लेकर कहीं ना कहीं से वाद विवाद बढ़ सकता है। या जीवन साथी को अगर उनको कोई बीपी की समस्या है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, तो उनको कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। इसके साथ में जो 8वां घर होता है ना वृषभ राशि वालों, ये आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का चोट चपेट का होता है, तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको ज्यादा सचेत रहना होगा। हालांकि जो जातक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं या आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है, तो वहां पर आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें व्यवसायिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो यह समय अवधि आपके काम कारोबार के लिए, विस्तार के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। काम कारोबार में आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर अभी तक काम कारोबार में आपके कोई अड़चन चल रही थी, कोई समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। पार्टनरशिप में जो तकलीफें आपको महसूस हो रही थी, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में देखें, उच्च राशि पर भी इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। यह समय आपके धार्मिक उत्थान के लिए बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही पिता के साथ में जो सहयोग आपको मिलना चाहिए ना, पिता से पूर्ण रूप से आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हालांकि मंगल देव जब 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यह समय अवधि आपको छोटी यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं में लाभ देने वाली होगी। यदि आप विदेश से जुड़ा किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। साथ ही आप देखें कि जो आप यदि नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन की चाह रखते हैं, जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, इस समय अवधि के दौरान ज्यादा एफर्ट आपको करने पड़ सकते हैं प्रमोशन के लिए। कार्यस्थल पर दबाव किसी न किसी बात को लेकर बना रह सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में कोई काम आपके पेंडिंग है, वो कार्य बनेंगे, लेकिन आपको ज्यादा प्रयास इस समय अवधि के दौरान करना पड़ सकता है। जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में धन की स्थिति आपके लिए जो मार्च और अप्रैल का महीना है ये काफी अच्छा। यहाँ पर मंगल देव की स्थिति के कारण अन्य ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो हम मंगल के गोचर अवधि के कारण अगर देखें तो आपको लाभ की प्राप्ति बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है या लगातार खर्चे आपके बने हुए थे, उन खर्चों में कमी आएगी और जो खर्चे भी अब होंगे वह सही कार्यों पर होंगे, घर परिवार पर होंगे, आपके बच्चों पर होंगे, है ना। कहा जाए तो जो खर्चे हैं वो आपके अब सही स्थान पर होने लगेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मंगल के यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी सी चीजों पर ध्यान रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, चाहे वो प्रोफेशनल मैटर में हो चाहे वो पर्सनल मैटर में हो। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचेंगे, मित्रों के साथ में अनबन करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं किन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, वृषभ राशि वालों, किसी भी जातक के जन्म पत्रिका के यदि पंचम भाव में मंगल और शनि की युति हो जाए और पंचम भाव का जो स्वामी है वह अस्तगत अवस्था में हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में कई बार संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाओं का जातक को सामना करना पड़ता है। यदि किसी जातिका की पत्रिका में मंगल 11th हाउस में नीच के होकर बैठ जाएं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़े और पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले जाए, तो कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं होती है। साथ ही यदि मंगल किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में बहुत ज्यादा खराब स्थितियों में हो जाते हैं, मंगल नीच के हो जाते हैं अथवा शनि अथवा राहु से ये ग्रसित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति के बाद संतान की मृत्यु भी हो जाती है। ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मंगल खराब होने पर या मंगल की चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने पर कई बार गर्भ क्षय की भी संभावनाएं बन जाती हैं, या मिसकैरेज की बात करें हम तो इस तरीके की संभावनाएं बनती है। अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके लिए अगर हम देखें तो ये सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में माता रानी की आपको उपासना करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप मंगलवार के दिन लाल रंग के फूलों की माला जो है बजरंगबली जी को अर्पित करना शुरू कीजिए अगर संतान को लेकर कोई समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त मंगल को अच्छा करने के लिए आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। भाइयों का सम्मान करें, भाइयों के जो पैसे वगैरह ना हड़पें, तो आपके मंगल अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं आप उपाय? इसके अतिरिक्त आपके लिए एक चीज और रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान मंगल के बीज मंत्रों का जप करें या मंगल के गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद